आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और एंड में हम आपके लिए गीता में से गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। आज हम देखेंगे आपके दिल और दिमाग में जो इंसान है उनकी करंट थॉट्स फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके प्रति, ये सब हम देखेंगे। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी टैरो क्लासेस में, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस में, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे में, एनर्जाइज क्रिस्टल्स में एंड रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा ऑफर चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस में आप सर्विसेज अवेल कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। सो अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है। अगर आप कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज भेजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और मैं आपको वीडियो के एंड में भी डिटेल्स दे दूँगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, ओके, एंड रिलैक्स कीजिए। ओके, सो जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उस इंसान का नाम आपको 3 बार लेना है। ओके, सो मैं आपको वक्त दे रही हूँ, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए। सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो एक्सट्रीमली हैप्पी है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। बेसिकली देखिए, महसूस होना एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑटोमेटिकली हो सकती है, चाहे आप कुछ करो ना करो। और दिखना मतलब जो आंखों से दिख रहा है होते हुए, ठीक है। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को दिख रहा है कि दे आर ब्लेस्ड टू हैव यू, ठीक है। हो सकता है कि आपने रिसेंटली उनके लिए कुछ करा है या फिर कुछ आपके बारे में अच्छी चीज़ें इनको पता चली है या कुछ भी हो सकता है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट दिख रही है। लाइक सिस्टमैटिक मैनर पे आपके रिश्ते को लेकर सोचना, अच्छा फील करना, इमोशनली बैलेंस्ड होना, ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हो रही है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में हो या फिर आप उनके साथ जुड़े हुए हो या आप उन्हें प्यार करते हो, ठीक है। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार पनप रहा है अभी के लिए करंटली, एंड दे आर फीलिंग लाइक कि वो ऐसा क्या करे कि आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, आपको बहुत स्पेशल फील करवाए। कुछ ऐसे जेस्चर्स उनको याद आ रहे हैं या कुछ ऐसे जेस्चर्स उन्होंने रिसेंटली आपका देखा है जिससे कहीं ना कहीं उन्हें ये अंदाज़ा ज़रूर लग गया है कि आप उनके बहुत प्यार करते हो और आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो और आप कर भी रहे हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि आप जैसा इंसान जो इनका इतना ख्याल रखते हैं वो कहाँ मिलेंगे इनको, ठीक है। चाहे ये तपस्या भी कर ले तब भी उनको आप जैसा इंसान नसीब नहीं हो पाएगा। ओके, सो कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं, वो आपके अच्छाई को देख पा रहे हैं अपने आँखों से, और आपके मन में जो भावनाएं हैं जो आप उन्हें सेंड करते हुए आ रहे हो या सेंड करना चाह रहे थे वो उन्हें रिसीव हो गया है। सो इन केस अगर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे या फिर आप लव वाइब्रेशंस इन्हें सेंड करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो सारे प्रेयर्स, वो सारे मैनिफेस्टेशंस, वो सारे लव वाइब्रेशंस इस पर्सन तक पहुंच गए हैं। ओके, एंड अभी मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं और इतना ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं कि ये फूले नहीं समा रहे हैं और अपना जो फीलिंग है ना वो किसी को शेयर करना चाह रहे हैं, शो ऑफ करना चाह रहे हैं आपको लेकर बेसिकली, बट किसी के सामने शो ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनको इतना अच्छा महसूस हो रहा है ना कि आप उनके लाइफ में हो और आपको लेकर इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि ये ढिंडोरा पीटना चाहते हैं बेसिकली, जो मुझे वर्ड याद आ रहा है कि सबको खुलकर दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये है मेरे पार्टनर जो मेरे लिए ये करते हैं वो करते हैं। और
कभी कभार शो ऑफ करने से मन अच्छा होता है, जब आप के साथ कुछ अच्छा होता है और आप लोगों से शेयर करते हो तो वो समहाउ शो ऑफ की तरह होता है, लेकिन जब आप शेयर करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो वही फीलिंग आपके पर्सन की दिख रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर शो ऑफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी अच्छाइयों के बारे में दूसरों से, अपने फ्रेंड्स से बात करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं कितना कितना ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला है या मिली है जो मेरे लिए इतना कुछ करता है या इतना कुछ करती है, मुझे ये देते हैं, मुझे वो देते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपके तारीफ़ के पुल बांधना चाहते हैं आपके पर्सन। इनका बस मन कर रहा है कि एकदम ऑफिशियल कर दें आपके साथ आप दोनों के रिश्ते को, और सबको खुल के कह दें कि ये इंसान बस आपको चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इनके मन में बहुत ज़्यादा पैशन उमड़ता हुआ मुझे यहाँ पर प्रेजेंट की एनर्जी में दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान चाह रहे हैं कि इतना ऑफिशियल करें कि धूमधाम से सेलिब्रेट करें वो आप दोनों के बॉन्ड को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों की एनिवर्सरी भी हो सकता है, बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि मुझे एनर्जी मिल रही है। एंड ये इंसान डेफिनेटली सोच रहे हैं कि इस एनिवर्सरी में ज़रूर आपको खुश करने की और आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पर्सन की माइंडसेट बहुत चेंज हो रही है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं एफर्ट ओरिएंटेड बन रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि पहले उतना ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स नहीं डालते थे, लेकिन अब उनको नज़र आ रहा है कि नहीं, यू डिज़र्व द एफ़र्ट्स, आप डिज़र्व करते हैं उनका समय, उनका अटेंशन, उनके एफ़र्ट्स आप डिज़र्व करते हैं। ये बेवजह आपके लिए नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो और इनका दायित्व है कि इतना एफ़र्ट्स तो ये आपके लिए करे ही, ताकि आप को ये खुशियाँ दे पाए, क्योंकि आपने इनके लिए बहुत कुछ करा है अब तक। और रिसेंटली हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपने ज़रूर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इनको हेल्प करा है, या फिर इनके लिए अच्छा सोचा है, या फिर इनके लिए हो सकता है कुछ प्रेयर भी, या कोई पूजा या कोई व्रत आपने रखा हो जिसका फल इनको मिला है, और उनको पता है कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है उनके लिए, तब जाके उनके लाइफ में ये सक्सेस हुई है या खुशियाँ मिली है। सो दे नो कि आपका कंट्रीब्यूशन अभी भी इनके ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में अच्छाई के लिए है, एंड उस वजह से ही ये इंसान बहुत स्पेशल फील इन्होंने किया है रिसेंटली, एंड उसके चलते ही ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स और भी ज़्यादा पैशनेट, अट्रैक्टेड, अटैच्ड एंड लव्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। उनका ऐसा मन हो रहा है कि पूरी जन्नत ये आपके कदमों में लाकर रख दें, ऐसी इनकी इच्छाएं जाग रही है, ठीक है। इतने ज़्यादा लेवल पर ये इंसान एफर्ट डालना चाह रहे हैं आपके लिए। सो डेफिनेटली जब ये इतना एफर्ट डालना चाह रहे हैं, तो अगर आपकी बातचीत बंद है या सेपरेशन है, सो आपकी बहुत जल्द बात हो जाएगी, मुझे गारंटीड यहाँ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ मिनट्स के अंदर आपकी बात हो जाएगी इस इंसान के साथ, और बहुत लविंग तरीके से सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, अगर अभी कोई झगड़ा वगैरह या ऐसा कोई इशू चल रहा है तो, ठीक है। सो देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना करें, लेकिन आपको हमेशा होपफुल रहना है, ठीक है। मैक्सिमम कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, प्यारे आते हैं, बट कुछ कमेंट्स नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है टेंशन से रिलेटेड कमेंट करते हैं या बोलते हैं कि ये तो नहीं हुआ या ये मैच नहीं हुआ है। सो यू नेवर नो कि क्या मैच होगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने पर्सन के पूरे तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हो कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये जो रीडिंग है, ये एक यूनिवर्सल चैनलिंग है, जिससे आपको आइडिया मिल रहा है कि ये इंसान क्या सोच रहे होंगे, क्या फील कर रहे होंगे, ठीक है। और एक जनरल रीडिंग है, तो यस हो सकता है कि आपकी सिचुएशन मैच ना करे, बट दैट डजंट मीन कि टैरो डजंट वर्क और कैंडल वैक्स रीडिंग डजंट वर्क, ठीक है। आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद जनरल रीडिंग्स, और जनरल रीडिंग में आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, वो आंसर नहीं मिल पा रहा है जिसकी तलाश में आप हो, तो पर्सनल रीडिंग आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर होती है, तो हमेशा वो एकदम एक्यूरेट 100% होती है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ की होती है। जबकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर चैनल होती है, क्योंकि आप में से बहुत लोग देखते हो, बट स्टिल देन फिर भी मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट करती है, ठीक है। सो इनकेस अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि रेजोनेट नहीं हो रहा है, या हमें शांति नहीं मिली रीडिंग सुन के, या हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं है, एक्सेट्रा, सो डोंट गेट पेसिमिस्टिक अबाउट इट, डोंट गेट नेगेटिव अबाउट इट, ओके। एटलीस्ट आप ग्रेटफुल फील करें कि यू आर इन अ पाथ जहाँ पे आपको एटलीस्ट यूनिवर्सल गाइडेंस तो मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि दुनिया में करोड़ या उससे भी ज़्यादा लोग हैं, इज़न्ट इट, बट उसमें से आप लोग हो जिनको यूनिवर्स ने चुना है कि आपको किसी ना किसी फॉर्म में गाइडेंस मिले। आप जब ये रीडिंग देखते हैं तो सिर्फ आपको आपकी पर्सन की फीलिंग्स पता नहीं चलती, इसके साथ आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस भी मिल जाता है। मैं लास्ट में भी गाइडेंस देती हूँ, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ मैसेज शेयर कर देती हूँ जिससे आप लोगों की हीलिंग हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती है। तो सिर्फ फीलिंग्स देखने तक के लिए ये रीडिंग्स सीमित नहीं होती है, प्रेडिक्शन सीमित नहीं होती है, ये रीडिंग्स आपको लाइफ में गाइड करने के लिए, सही पाथ दिखाने के लिए भी होती है, ठीक है। सो इस रीडिंग पे आप कभी
डिपेंडेंट नहीं होते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आप इस ऐसे रीडिंग से, प्रेडिक्शन से और भी ज़्यादा होपफुल होते हो, अलाइंड होते हो अपने अपने थॉट्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने पैशंस को लेकर, ठीक है। आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन और भी जुड़ने लगता है, आपका मन होता है ईश्वर को और भी ज़्यादा जानने का, समझने का। तो ओवरऑल आपका हमेशा बेनिफिट होता है, इससे कुछ नेगेटिविटी पैदा नहीं होती है, ठीक है। तो इससे आप कभी ना कभी देखोगे कि आपने ग्रो ही किया है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, हम तो रीडिंग सुन सुन के अटैच हो गए या कुछ गलत होगा शायद, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप ग्रो करेंगे लाइफ में, ठीक है। आप एक पॉइंट बाद देखोगे कि जो जो आइडियाज़ या जो जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको पता नहीं था, आप अब आकर कितना ज़्यादा ग्रोथ आपने कर लिया, जहाँ पे आप लोगों को भी गाइडेंस दे पा रहे हो, लोगों को भी समझ पा रहे हो, एम्पैथेटिक हो गए हो पहले से ज़्यादा। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।